संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं और बहुत सारी कमिटीज पर बात कर सकते हैं। लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 253 में कमिटी या पार्लियामेंट्री कमिटीज का उल्लेख है और कहा जाएगा कि जो संसद की समितियां हैं वो सांसदों या सदस्यों से बनती हैं और किसी कार्य की जांच करना हो, किसी के बारे में अध्ययन करना हो, कोई सूचना देनी हो, उस तरह के कार्यों के लिए ऐसी समितियों का गठन किया जाता है। कहा जाएगा सदस्यों से निर्मित अध्ययन या जांच कार्य और लोकसभा प्रक्रिया नियमावली नियम 253 में इसका उल्लेख है। अब इसके बाद कई तरह की समितियां हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं स्थायी समिति या तदर्थ समिति। और स्थायी समिति कई तरह की हो सकती है, जैसे वित्तीय, उसके बाद विभागीय और अन्य। 3 तरह की समितियां हो सकती हैं स्थायी समितियां। इसमें से कुछ समितियों का उल्लेख हम कर सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थायी समितियां हैं स्टैंडिंग और दूसरी है तदर्थ या एडहॉक। इसका मतलब होता है, स्थायी का मतलब है यहां निश्चित अवधि के लिए, गठित। उदाहरण हो सकता है वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां और अन्य। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए समिति है, अधीनस्थ विधान समिति है, इस तरह की जो अन्य समितियां हैं। और तदर्थ हैं किसी विशेष कार्य के लिए गठित है। उदाहरण इसका हो जाएगा किसी विधेयक पर प्रवर समिति। सेलेक्ट कमेटी है, तो जब कार्य खत्म हो गया तो वह समिति विघटित हो जाएगी। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात करनी है। जैसे पहली है प्राक्कलन समिति। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स लोकसभा के 30 सदस्यों से निर्मित या गठित कह सकते हैं। रूल 310 लोकसभा की जो प्रक्रिया नियमावली है उसके आधार पर 310, 311 ऐसा 2 नियम है इसके लिए। नियम 310, 311। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सदस्यों का चुनाव होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। इसके बाद इसके जो कार्य हैं वह सरकार के लिए वित्त का प्राक्कलन करती है कि क्या व्यय होगा, क्या प्राप्तियां आएंगी। इसके बाद संसद में उसकी रिपोर्ट रखी जाती है और सरकार को बजट बनाने में सुविधा या सहायता प्रदान करती है या जांच भी करती है। तो मुख्य रूप से इसका कार्य है प्राप्तियों और व्यय का प्राक्कलन करना, एस्टिमेट करना कि कितनी प्राप्तियां हो सकती हैं, कितना व्यय हो सकता है, और अपनी रिपोर्ट यह संसद में रखती है। और इसके अलावा
यह भी इसमें ध्यान रखना है कि इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। अ, इसके साथ साथ यह जो लोक उपक्रम की समिति है उस पर भी काम करती है, उसके साथ मिलकर भी, ताकि लोक उपक्रमों पर अगर कोई राशि व्यय होनी है तो वह राशि क्या होगी इसका प्राकलन करेगी। दूसरी जो समिति है बहुत महत्वपूर्ण, वह है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। संयुक्त समिति है यह, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्यों से निर्मित। मुख्य कार्य जो इसका है वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना इसका कार्य है, और सामान्य रूप से इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है। रूल 308 है, लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 308 में है। तीसरी जो समिति है वह है लोक उपक्रम समिति है, जॉइंट कमिटी यह भी है, 15 और 7 सदस्यों वाली। लोकसभा से 15 प्लस राज्यसभा के 7, 22 सदस्यीय समिति है, और नामी है कि यह लोक उपक्रम पर काम करेगी। अंतर क्या आएगा यहां, यह भी कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कैग की रिपोर्ट की समीक्षा, कौन सी रिपोर्ट? केवल लोक उपक्रमों से संबंधित, बाकी जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने का कार्य करती है लोक लेखा समिति। इसके बाद विशेषाधिकार समिति है, अभी हमने बात की थी उसकी, विशेषाधिकार प्रस्ताव में। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, कि यह विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन के अवमान के विषय पर जांच का कार्य करेगी। अलग अलग सदन में अलग अलग है, और लोकसभा में 15 सदस्यीय है और राज्यसभा में 10 सदस्यीय है। एकल सदन समिति है ये, अलग अलग सदन में अलग अलग समितियां हैं। नाम से पता चल रहा है विशेषाधिकारों के उल्लंघन तथा अवमान का विषय है, इसका मूल विषय है। इसके साथ साथ हैं, इसके अलावा जो समिति हमारे पास है वह है अधीनस्थ विधान समिति, एक बहुत महत्वपूर्ण है। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, यह भी अलग अलग है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। लोकसभा में सदस्य संख्या 15, राज्यसभा में भी 15। लिखा जाएगा कि दोनों सदनों में अलग अलग है। लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में भी 15 सदस्य हैं। नामी से पता चल रहा है कि यह इसकी स्कोप देखेगा यह, और यह देखेगा कि अधीनस्थ विधान की संभावनाएं क्या है। ऐसे विधानों की संभावनाओं की खोज।
इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है फिर कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। दोनों सदनों में अलग अलग है, लोकसभा में 15 सदस्यीय, राज्यसभा में 11 सदस्यीय। कार्यवाहियों के लिए समय अवधि का निर्धारण करती है, किस काम के लिए कौन सा कितनी समय अवधि चाहिए उसका निर्धारण करेगी। एडहॉक कमेटी के बारे में भी हमने लिखा कि वह किसी विशेष विषय पर काम करने वाली समिति है। जैसे कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया तो हमने पढ़ा है द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में अगर किसी विधेयक को समिति के पास भेजना है तो हम प्रवर समिति का गठन करते हैं, और उसने अपनी बात कह दी, अगर उसका कार्य जब खत्म हो गया तो प्रवर समिति का विघटन कर दिया गया। अब इसके बाद जो हमारे पास समितियां हैं वो हैं विभागीय समितियां हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज कहते हैं, या डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज, सब स्थायी समितियां हैं। और 29 मार्च 1993 से इसका आरंभ हुआ है। जिसमें 17 समितियां हमने बनाई थी। सबसे पहले तो 3 ही समिति थी, बाद में 17 बनाई गई, और जुलाई 2004 से 24 समितियां काम कर रही हैं। तो मंत्रियों को जो विभागीय समर्थन चाहिए वह मिलता है इन विभागीय समितियों से, या उसके पीछे उसको प्रशासनिक सहयोग देती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इतनी बातें संसद के लिए पर्याप्त हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न मिल जाएंगे इसमें, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में।